हूपा अनबाउंड धीरे धीरे करके काफी इंप्रूवमेंट कर रहा होता है। उसने एक सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन टाइटन हीरो को स्पॉन कर लिया था और ऑर्डर्स भी दिए थे, पर जब बारी आती है लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि एक्वल को स्पॉन करने के, तो हूपा बुरी तरीके से फेल हो जाता है। एक्वल का 1% भी स्पॉन नहीं कर पाता है, जिससे ब्रॉक और ओल्ड मैन दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है कि ओल्ड मैन ये कैसे पॉसिबल है, नॉर्मल पोकेमॉन से सोलो लेजेंडरी को स्पॉन करने के लिए हूपा को ज्यादा टाइम नहीं लगा था, उसने सिर्फ एक टर्न में ये कर लिया। पर जब बारी आती है सोलो लेजेंडरी से लेजेंडरी पर जंप करने की, तो हूपा अनबाउंड बुरी तरीके से फेल हो जाता है। वो लेजेंडरी को बिल्कुल भी स्पॉन नहीं कर पाया। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, लेजेंडरी पोकेमॉन्स और मिथिकल पोकेमॉन्स को स्पॉन करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, कि जब कोई पोकेमॉन इनको स्पॉन करना स्टार्ट कर देता है तब पता चलता है कि उस पोकेमॉन ने अपने स्किल को मास्टर कर लिया है। पोकेमॉन्स को स्पॉन और कमांड करने के लिए उस पोकेमॉन के पास काफी ज्यादा अमेजिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर वो पोकेमॉन केपेबल नहीं होता है तो ये सारे पोकेमॉन काफी अग्रेसिव हो जाएंगे और हूपा उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे वो हर जगह पर अटैक करके डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट कर देंगे और हूपा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक हूपा डिजर्विंग नहीं हो जाता तब तक वो लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स को स्पॉन नहीं कर सकता है एट्रो रीजन के। ब्रॉक ओल्ड मैन के बात से एग्री करता है। ओल्ड मैन कहते हैं अभी तो हमें हूपा को बिना देखे पोकेमॉन्स को भी स्पॉन करवाना है, क्योंकि अभी तक हूपा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन्स को स्पॉन कर पा रहा है, वो भी काफी मुश्किल से, जिनको वो देख पाता है, जबकि वो अपने वर्ल्ड के पोकेमॉन्स को सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से स्पॉन कर देता है। तो हाँ, हूपा को और काफी ट्रेनिंग की जरूरत है और हमारे पास टाइम काफी कम है। ब्रॉक कहता है कि हाँ ओल्ड मैन, मैं आपके बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। वेल, अब ब्रॉक और ओल्ड मैन दोनों ही हूपा को और भी ज्यादा फोर्स करते हैं एक्वल को स्पॉन करने के लिए। हूपा अपनी पूरी कोशिश करता है, पर बार बार वो एक्वल को स्पॉन करने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। वहीं पर ऐश कमाल तरीके से अपने फ्यूजन पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके फ्यूजन पोकेमॉन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मास्क और लाइट उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐश डेफिनेटली तबाही मचाने वाला था पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में। इतने में ही कोई पोकेमॉन ट्रेनर ऐश और उसके फ्रेंड्स के बाजू से गुजरता है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि आमतौर पर इस फॉरेस्ट में पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं देखे जाते थे। वो पोकेमॉन ट्रेनर शांति से वहां से गुजर जाता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि एट्रो का वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ऐश केचम था। ऑल्सो टॉप 4 पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप ट्रेनर्स यानी कि मास्क और लाइट भी वहाँ पर मौजूद थे। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भागकर लाइट और मास्क के पास आकर कहता है कि मैं आपका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। लाइट और मास्क दोनों थैंक यू कहते हैं। इसके बाद वो ऐश के पास जाता है और कहता है इनसे भी बड़ा फैन मैं आपका हूँ। आप टॉप 4 पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप ट्रेनर्स के साथ ही साथ इस वर्ल्ड के वर्ल्ड चैंपियन भी हो। ऐश कहता है थैंक यू। वेल, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम फिन है, और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि मैं पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के उन टॉप 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक था जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स में सेलेक्ट होने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गया। ये सुनकर ऐश थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं फिन, एटलीस्ट तुम टॉप 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स में तो आए, ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। फिन कहता है कि हाँ ऐश, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना दूर तक पहुंच जाऊंगा, एंड अगर मैं टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आ जाता तो मैं अपने आप को काफी लकी समझता, पर टॉप 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आकर भी मैं काफी खुश हूँ। ऐश रिप्लाई करता है अमेजिंग फिन, तुम्हारी मेंटालिटी अच्छी है। फिन कहता है वेल ऐश, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं किसी टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करूं और देखो कि मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूं, क्या मैं उनको टक्कर दे पाता हूं या फिर इवेंट डिफीट भी कर पाता हूं। ये फिन ने काफी सीरियसली कहा था। ऐश कहता है वाह फिन, तुम्हारा जज्बा तो कमाल का है, एंड अगर तुम चाहते हो तो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ एक पोकेमॉन बैटल के लिए। वैसे भी ट्रेनिंग करने का ये अच्छा मौका है। सबसे अच्छी ट्रेनिंग पोकेमॉन फाइट करके ही होती है, और वो भी एक टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर के साथ। फिन हैरान हो जाता है कि ऐश ने इतने जल्दी एग्री कर लिया था, बट वो ये मौका नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो भी एग्री कर लेता है। मिस्टी कहती है लाइट, मास्क, ओल्ड मैन, ब्रॉक और सरीना सभी लोग रुक जाओ। ऐश एक पोकेमॉन बैटल करने वाला है फिन के साथ, जो कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप ट्रेनर्स में शामिल था। वेल, फिलहाल के लिए ऐश लाइट और मास्क दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए वो दोनों ही अपनी ट्रेनिंग रोक देते हैं ऐश को देखने के लिए और उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे वो ऐश को डिफीट कर पाएंगे आगे जाकर। ओल्ड मैन और ब्रॉक भी देखना चाहते थे कि ऐश कितना इंप्रूव हुआ है, इसलिए वो भी रुककर ऐश की बैटल देखने लगते हैं। ब्रॉक रेफरी बन जाता है और कहता है कि ऐश और फिन की बैटल एक 6-on-6 फाइट होने वाली है, जहां पर एक फेनोमेना का यूज करना अलाउड है। ये एक फ्रेंडली बैटल है जहां पर जीतने या फिर हारने वाले पोकेमॉन ट्रेनर को कुछ भी घाटा या फिर फायदा नहीं होगा। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। वेल, ऐश शुरू में ही अपने हाथ में 2 पोकेबॉल पकड़ के रखा होता है। वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को अच्छी तरीके से पता होता है कि ऐश की स्ट्रेटजी क्या है सिवाय एक के, और वो था फिन। फिन कंफ्यूज होता है कि ऐश क्या करने वाला है। ऐश एक साथ अपने दोनों पोकेबॉल्स को बैटलफील्ड पर फेंक देता है। एक पोकेबॉल से बाहर आता है आर्सियस, वहीं पर दूसरे पोकेबॉल से ड्रैकुनोस बाहर आता है। एक साथ 2 पोकेमॉन्स। फिन कहता है 1 मिनट ऐश, क्या तुम शुरू में ही फ्यूजन फेनोमेना का इस्तेमाल करने वाले हो? ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ फिन, मैं शुरू से ही अपने फुल पोटेंशियल के साथ जाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम तैयार होगे। फिन घबरा जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश शुरू से इतना ज्यादा डोमिनेट करने के बारे में सोचेगा।
अब फिन के सामने ऐश के दोनों पोकेमॉन्स थे और उसके पास एक एडवांटेज था, वो सोचकर अपने पोकेमॉन को भेज सकता था। वो अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देता है जिसमें से गॉसी लॉर्ड पोकेमॉन बाहर आता है। ये एक वाटर और बग टाइप का मिथिकल पोकेमॉन था। दूसरी तरफ ऐश फ्यूजन फेनोमेना का इस्तेमाल करके ड्रैकुनोस और आर्सियस को फ्यूज कर देता है, जिससे वो आर्कुनोस में कन्वर्ट हो जाता है और अब फाइट स्टार्ट होती है। आर्कुनोस पोकेमॉन सिर्फ 2 अटैक का इस्तेमाल करके ही गॉसी लॉर्ड पोकेमॉन को डिफीट कर देता है और अपने आप को अनाउंस कर देता है। ये फर्स्ट टाइम था जब ऐश ने आर्कुनोस को किसी बैटल में इस्तेमाल किया था और उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। वहीं पर दूसरी तरफ फिन शॉक्ड होता है। वो अपने सेकंड पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि आर्कुनोस को थोड़ा बहुत डैमेज तो देता है, पर रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। आर्कुनोस ने ही बैटल को जीता था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के टॉप 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से 6 का नाम बताना है। फिन के तीसरे और चौथे पोकेमॉन आर्कुनोस को काफी ज्यादा वीक कर देते हैं, पर आर्कुनोस उनको भी हराने में सफल हो जाता है। टोटली आर्कुनोस ने फिन के 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था, जो कि अनबिलीवेबल था। बट अभी भी फिन घबराता नहीं है। उसको पता था कि एक फ्रेंडली फाइट है एंड वैसे भी वो ऐश को नेक टू नेक टक्कर नहीं दे सकता है। और यही चल रहा है ना, फिन का सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज था। वो अपने 5th पोकेमॉन को सेंड कर देता है जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। आर्कुनोस और फिन के 5th पोकेमॉन में काफी कमाल की फाइट होती है और लास्ट में आर्कुनोस हार जाता है। बट हम ये नहीं भूल सकते कि उसने 4 पोकेमॉन्स को डिफीट किया था इससे पहले एंड उसकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। ऐश दोनों ही पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है फर्स्ट बैटल में 4 पोकेमॉन्स को हराना तुम भी कमाल करते हो। अब मेरा 3rd पोकेमॉन सब कुछ देख लेगा। ऐश अपने 3rd पोकेबॉल को टॉस कर देता है जिसमें से रेकवाजा बाहर आता है। ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का एक अल्ट्रा अग्रेसिव पोकेमॉन। फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेकवाजा पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए जाता है। हाँ, उसको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, पर एंड में वो फिन के 5वें और 6ठे पोकेमॉन को हराने में सफल हो जाता है। ब्रॉक डिक्लेयर कर देता है कि ऐश ने फिन के सारे 6 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है। वहीं पर ऐश के सिर्फ 2 पोकेमॉन्स हारे हैं। इस फाइट का क्लियर विनर ऐश कैचम है। वेल ऐश एक स्माइल देता है और कहता है रेकवाजा तुमने कमाल कर दिया। दूसरी तरफ फिन ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं लग रहा होता है। वो सिर्फ इसीलिए खुश था क्योंकि उसको ऐश के साथ फाइट करने का मौका मिला था। वो भागकर ऐश के पास आता है और कहता है कि ऐश आपके साथ फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मैं इसको बहुत टाइम तक याद रखूंगा। ऐश फिन के साथ हाथ मिलाता है और कहता है फिन तुम एक काफी जज्बे वाले पोकेमॉन ट्रेनर हो एंड अगर तुम इसी तरह से डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा आगे जाने वाले हो। ऐश के मुंह से अपने लिए ये गोल्डन वर्ड सुनकर फिन काफी खुश हो जाता है और वो ऐश को थैंक्स अ लॉट कहता है।